ओके, सो वेलकम टू नीट यूजी इन 10, जो कि अन अकेडमी द्वारा लाया गया है। अन अकेडमी इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7। हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं, उनकी आप पा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। हमसे जुड़ने के लिए अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पे जाके या फिर iOS ऐप स्टोर पे जाके। देन नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना होगा, आपको लेना होगा नीट यूजी का हमारा पेड सब्सक्रिप्शन, हमारे सारे के सारे फीचर्स, हमारी सारी क्लासेस सब अनलॉक करने के लिए। तो नीट यूजी का पेड प्लस सब्सक्रिप्शन जो है, इसके कई ऑप्शंस हैं, 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग ज़रूर होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर एंड हमारी तरफ से मोस्टली रिकमेंडेड है। और स्पेशली आप नीट यूजी की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो 1 साल या 2 साल का पैकेज जो है वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा एंड हम पर्सनली इसको ही रिकमेंड करेंगे। और इतना ही नहीं, अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10 ये यूज़ करते हो तो आपको मिलता है एक्स्ट्रा 10% ऑफ जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूं। तो अब जैसा कि आप सबको पता ही है कि नीट एग्ज़ाम ऑलमोस्ट कंफर्म है ही, ठीक है। तो अब कि पोस्टपोन होगा नहीं होगा ये सब बातें अब साइड हो गई हैं। मोस्टली 99.99% एग्ज़ाम 13 तारीख को ही होगा। तो उसको देखते हुए फाइनल जो क्लासेस हैं, अभी जो मेरे लेक्चर्स हैं, उसको मैंने सोचा कि कुछ लेक्चर्स आपके लिए ऐसे हों जो एग्जाम के क्वेश्चंस कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो मैंने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। मैंने शॉर्ट वीडियोस भी बनाए थे नीट यूजी इन 10 में, और आपको पूरी बड़ी क्लास भी देखनी है तो लेट्स क्रैक नीट यूजी में मैंने पूरा पढ़ा रखा है। तो आज उसी के कुछ कुछ रिवीजन क्वेश्चंस जो पहले आए हुए हैं, क्योंकि नीट में क्वेश्चंस रिपीट जरूर होते हैं, ठीक है। तो मैंने अगले 4-5 लेक्चर्स जो हैं वो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं बेसिकली जो इंपॉर्टेंट हैं उसको डिस्कस करने के लिए बनाया हुआ है, ठीक है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज पार्ट 1 से, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, मैच द फॉलोइंग जीन्स ऑफ द लैक ओपेरॉन विद देयर रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स। अब लैक ओपेरॉन आप याद करो तो क्या होता था। लैक ओपेरॉन अगर देखोगे जल्दी से शॉर्ट में, एक प्रमोटर होता था, एक ऑपरेटर होता था, इसके बाद में 3 जीन्स होते थे, Z, Y और A, ठीक है। और इसके पहले क्या होता था, यहां पे एक I होता था जिसको इनहिबिटर कहते हैं, ठीक है ना। तो बस क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है कि कौन सा जीन, ये सब क्या होते थे, इनको कहा जाता था स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। ये बात तो आपको सबको पता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसको कहा जाता था रेगुलेटर जीन, ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन और रेगुलेटर जीन में यही फर्क ही होता है, क्या कि इस जीन का जो प्रोडक्ट है वो इस जीन के, स्ट्रक्चरल जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करेगा, ठीक है। जो रेगुलेटरी जीन है, इस जीन से जो प्रोटीन बनेगा इसका बॉडी की फंक्शनिंग में, यानी कि कोई जो प्रोटीन होगा जो बॉडी के स्ट्रक्चर में बनाता है उसमें कोई रोल नहीं आता, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है, आई इस केस में याद रखना हमेशा बनाता है रिप्रेसर, ठीक है। Z बनाता है बीटा गैलेक्टोसिडेज, Y बनाता है परमिएज और A बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है। तो अब हमको यहीं पे देखना है कि A जो कि I है, इसके साथ हमने क्या डिस्कस किया, 3 होगा, तो यहां लिख लो A के साथ 3 आना है, ठीक है। सेकंड आता है Z के साथ हमने डिस्कस किया बीटा गैलेक्टोसिडेज, तो याद कर लो B के साथ आ गया नंबर 1, ठीक है। सी क्या है, ए देखो यहां आपको ट्रांस एसिटाइलेज बताया गया है यानी कि 4, तो सी के साथ 4 देख लो। और आखिरी तो समझ ही गए आप, डी के साथ 3 बचा, तो 3, 1, 4, एक मिनट, इसके साथ बचा 2, सॉरी 3, 1, 4, 2, कोई ऑप्शन है, 3, 1, 4, 2, आंसर डी हो गया सीधे सीधे, ठीक है। चलो नेक्स्ट में बात करते हैं, प्यूरिन्स फाउंड बोथ इन डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। अब ये जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि प्यूरिन्स जो है वो डीएनए और आरएनए में कौन सा मिलेगा।
तो याद करो, ए किससे बाइंड करता है, सबसे पहले तो हमको ये पता है टी से, और जी किससे बाइंड करता है, सी से। ठीक है, ये चीज तो हमको, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। और एक चीज और पता है कि प्यूरिन हमेशा पिरिमिडीन से बाइंड करेगा। तो एक चीज तो हमको यहां जाननी है कि ए और जी जो है, ठीक है, ए और जी क्या हो गए, यहां पे प्यूरिन्स हो गए, और टी और सी जो हो गए वो पिरिमिडीन्स हो गए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में पूछता है प्यूरिन्स फाउंड बोथ इन डीएनए एंड आरएनए। अब एक डिफरेंस डीएनए और आरएनए में क्या होता है कि ये जो टी है, ठीक है, दिस टी इज रिप्लेस्ड बाय यू इन केस ऑफ आरएनए, और टी डीएनए में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज तो हमको पता लग गई कि जो भी वेरिएशंस आ रहे हैं, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, वो आ रहा है पिरिमिडीन में, लेकिन प्यूरिन में ए और जी तो कांस्टेंट है, चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो। तो देख लीजिए, ए और जी कहीं ऑप्शन दिया हुआ है, एडिनाइन एंड ग्वानिन। ठीक है, देखिए नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस देयर विल बी नो चेंज इन रिगार्डिंग फ्रेम ऑफ फॉलोइंग एमआरएनए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फ्रेम की मैंने जब बात की थी आपको तो दो चीजें बताई थी। फ्रेम का मतलब क्या होता है कि कोडॉन्स तो आपको पता है, ये 3 हुआ, फिर ये 3 हुआ, फिर ये 3 हुआ, ये 3 हुआ। तो एमआरएनए पे जो भी सीक्वेंसेस लिखे हैं, ठीक है, एमआरएनए पे जो भी सीक्वेंसेस लिखे होते हैं 5' से 3' डायरेक्शन में रीड होंगे, और 3-3 के ग्रुप में, यानी 1 2 3, ये 1 2 3, फिर ये रीड होगा, और इससे बनेगा अमीनो एसिड। ठीक है, अब मान लो ये 3 पूरा ही निकल जाता है, पूरा का पूरा 3 निकल जाएगा, तो इसमें जो था और इसमें जो था कोई गड़बड़ी तो आ नहीं रही है ना। लेकिन अगर सिर्फ 1 निकल गया, तो अब आप समझ गए कि ये इसको यहां तक ले लेगा, ये इसको ये ले लेगा, तो फ्रेम गड़बड़ हो जाती है। इसलिए कभी भी 3 अमीनो एसिड गायब होते हैं तो फ्रेम नहीं चेंज होता। आपसे पूछा है नो चेंज इन रीडिंग फ्रेम, और हां, जो ये गायब होने चाहिए वो शुरुआत किससे होनी चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर 7 8 9 गायब होगा तो कोई पंगा नहीं फंसेगा। लेकिन अगर 6 7 8 गायब हो जाएगा तो पंगा फंसेगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 को एक साथ होना था, सिंस 6 हट गया तो अब 6 ये बन गया, तो फ्रेम में तब चेंज आ जाएगा। तो एक चीज तो याद रखनी है कि 3 अमीनो एसिड और किस पोजीशन पे 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, 3 के मल्टीपल खत्म होगा उसके बाद से ही शुरू होना चाहिए, यानी कि 7th 8th और 9th। ठीक, चलो, What will be the sequence of mRNA produced by the following stretch of DNA? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज हम जानते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन के समय 2 स्ट्रैंड होता है, एक को बोलते हैं टेम्पलेट जिससे आरएनए बनता है, और जो दूसरा वाला स्ट्रैंड होता है उसको बोलते हैं कोडिंग। ठीक है, क्यों कोडिंग बोलते हैं, क्योंकि जो एमआरएनए बन रहा है, सिंस इस पे बन रहा है तो इसका सीक्वेंस इस कोडिंग के सिमिलर होना चाहिए ना। ठीक, इसीलिए इसको कोडिंग बोलते हैं कि एमआरएनए पे जो कोड है वो इसके सिमिलर होगा। ठीक है, तो बस देख लो, कोडिंग स्ट्रैंड हमको देखना है, फर्क क्या होगा, ये डीएनए है ये आरएनए है, तो बस टी की जगह यू डालो, बन गया। TACGT वाला है, देखो ऐसे ही है, TACG, यही वाला ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, बल्कि नहीं, डायरेक्शन इसका उल्टा है, देखो ये 3' से हो गया, हमको 5' से देखना है। ठीक, तो UACG ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, सिंपल सा था। और आखिरी क्वेश्चन सबसे बेसिक, जो मैंने कई बार बताया है कि आरएनए पॉलीमरेज से अगर आपसे पूछता है, ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज, देखो आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या होता है, बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन होता है, ये तो हमको पता है। ठीक है ना, तो अब ट्रांसक्रिप्शन किस चीज, ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से आरएनए बनना। अब आरएनए भी 3 तरीके के होते हैं, RMT, ये ऑर्डर याद रखना जीवन में, तो कोई पंगा नहीं फंसेगा। सबसे पहले R, फिर mRNA, या mRNA का ही जो प्रीवियस वर्जन होता है उसको बोलते हैं hnRNA, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक, RMT याद रखो, तो डीएनए पॉलीमरेज का ऑर्डर भी यही होता है, 1 2 3, दैट्स इट। यानी 1 जो होगा वो 2 आएगा, जो 2 हो गया वो ये हो गया, तो आपका आंसर हो गया 2 3 और 1। ठीक, तो आई होप कि आपको ये क्लास में इंटरेस्ट आया हो, और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लव 10 यूज करके आप अनअकैडमी से जोड़ो। थैंक यू ये लेक्चर सुनने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।